Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for ईश्वर and एक तरह से आकाश पे दो उत्तरदायित्व है। एक तो उत्तरदायित्व है उसका कि यथावत पहुंचाना, और एक उत्तरदायित्व है उसका कि जो वायु है वो जहाँ जहाँ ले जाए व्यक्ति को वहाँ पर जाने दे। अर्थात ब्रह्म के आनंद में, मोक्ष में जाने वाले व्यक्ति को जहाँ पर ले जाए, वहाँ पर जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कराए। और उसका उत्तरदायित्व ये भी है कि जो मोक्ष अर्थात जो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं उनको वहाँ पर ले जाए। वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से फिर वह माता पिता के रूप अग्नि वह स्त्री में स्थापित होगी, अर्थात वह पुत्र उत्पन्न होगा। तो अन्न के द्वारा वृष्टि से औषधियाँ में आएगा वह जल। तो वह ये गुण है, अर्थात गुणों का उत्तरदायित्व, गुणों को पहुँचाना है या फिर स्वयं वो गुणों का पदार्थ जो गुणों का है धारण करने वाला है यथावत गमन करने दे। पदार्थ में रहते हैं गुण, आत्मा भी पदार्थ है। तो गुण का धारण करने वाला ईश्वर आत्मा को जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर वह आकाश ले जाता है। आकाश दो हैं, एक तो ईश्वर वाला आकाश है जिसमें जो एक ये हमारा आकाश है जो बाहरी रूप से दिखता है, जिसमें वायु भी रहती है। आकाश है खाली आत्मा का, पदार्थ का यथावत गमन करना भी आकाश द्वारा है, और गुणों का यथावत पहुँचाना भी, धारण करना भी आकाश का काम है। पर आकाश यह अपने वायु को देता है। आकाश यह पदार्थ रहते किसमें हैं? वायु में। और उन पदार्थों का गुण कौन धारण करता है? आकाश। पदार्थ रहते हैं वायु में, और वायु को है आवागमन की छूट है। वायु को है आवागमन का कार्य। तो उस आवागमन के कार्य के लिए जब हम कुछ चलते हैं तो कुछ ना कुछ हम छोड़ते चले जाते हैं। कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो पिछड़ा ज्ञान हम छोड़ते जा रहे हैं। सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं तो केवल वहीं का आनंद स्थित है। फिर वापस उसी स्थान पर आना पड़ेगा, क्योंकि वायु आकाश तो धारण कर रही है। जैसे कि हर पदार्थ अपना, यहाँ पर इसका आनंद है, यहाँ पर इसका आनंद है, यहाँ पर इस स्थान का आनंद है, यहाँ पर इस वस्तु का आनंद है। तो ये जो स्वतंत्र आत्मा है जो इस स्थान से उस स्थान पर जा रही है, तो आकाश में तो वो स्थान वो वहीं पर रहेगा ना आनंद। तो हम उसको छोड़ रहे हैं तो दूसरे आनंद में जा रहे हैं, उस आनंद को छोड़ रहे हैं तो तीसरे आनंद में जा रहे हैं। फिर हम इसकी याद आई तो फिर वापस उस आनंद में जाएंगे। तो ये स्वतंत्र मोक्ष रूपी आत्मा आवागमन कर सकती है। पर गुणों से प्राप्त किस व्यक्ति में क्या गुण होगा, जन्म होगा, जन्म के लिए क्या उसको उत्तरदायित्व मिलेगा, किस प्रकार उसको माता पिता, तो फिर वो जो आनंद है वह आकाश की भांति वृष्टि से, आकाश की होते हुए वृष्टि से अन्न के द्वारा उस जीवात्मा को मिलेगा। वो केवल एक स्थान का आनंद है। आकाश में हम केवल एक स्थान का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सीमित है। और जो स्वतंत्र आत्मा है वह कभी भी इस स्थान से उस स्थान का आनंद ले सकती है, क्योंकि उसे आवागमन की छूट है। तो ये जो आकाश का आनंद है तो एक तरह से आकाश इंटरमीडिएट है कि प्रकृति का आनंद भी हम प्राप्त कराइए, और जो ईश्वर का आनंद प्रकृति द्वारा है, प्रकृति का आनंद ईश्वर में है। अर्थात जो ईश्वर का आनंद प्रकृति में है उसको वह आनंद केवल मिलेगा स्वतंत्र मोक्ष रूपी आत्मा को। और जो हमारा प्रकृति का आनंद, प्रकृति का आनंद थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। जब हम वृष्टि को अच्छा रखेंगे, वर्षा को अच्छा रखेंगे, जल को अच्छा रखेंगे तो बरसता रहेगा। हमें एक तरह से ईश्वर प्रदान थोड़ा आनंद हमें अल्प में मिलता रहेगा। और ईश्वर का मुख्य आनंद है वह एक तरह से इस प्रकृति में है, वह हमें केवल स्वतंत्र आत्मा को मिलेगा रहेगा। इधर से उधर स्वतंत्र रूप से गमन करने वाली आत्मा को वायु के मार्ग द्वारा रहेगी आकाश में ही। और जो अल्प हैं जैसे कि मनुष्य लोग हैं, उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा कि ये थोड़ा आनंद मिल जाए, क्योंकि इसी के द्वारा मिलता है। और इसी से हम उत्पन्न हुए, आकाश में जन्म लिया है तो इसी से थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है। और इसी से मिला है, इसमें मिल रहा है क्योंकि हम इससे मिलते हैं। क्योंकि अधूरों को पूर्ण करने का कार्य आकाश का है। आकाश एक तरह से माता की भांति है और पूर्णता का सूचक है वायु। तो इसमें माता अपने पुत्र का अधिक करती, अपने से अधिक अपने पुत्र का करती है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये आकाश रूपी माता है, ये अधिक से अधिक व्यक्तियों का वायु के समान, जो वायु में विचरण करने वाले विद्वान महात्मा व्यक्ति हैं, जिस भांति कहा गया कि सुशिक्षित सभाध्यक्ष। तो जो सभा अध्यक्ष हैं उनको उत्तम सुशील व्यक्ति को करके समाज का दायित्व निभा करके समाज का एक तरह से चित्रण पूर्णता करना चाहिए। समाज मार्ग हैं, दो मार्ग हैं आने जाने के, देवयान और ये मनुष्य जन्म। तो देखते हैं जो मुक्ति के, अर्थात मुक्ति एक तो मार्ग मुक्ति का होता है, एक मार्ग होता है हमारा प्राय करके जीवन का, अर्थात जीवन जिसमें व्यक्ति जीव में जन्म लेगा।
तो उसकी बात सत्य है। शास्त्रों में बृहदारण्यक उपनिषदों में कही गई है कि ये यज्ञेन दानेन तपसा, जो यज्ञ और दान तप से लोगों को जीत लेता उनका ही यह जन्म होगा। जो यज्ञ करेंगे, दान होगा, तप जीवन में होगा, उन्हीं का ही जन्म फिर योनि इस आह्लाद चंद्रलोक, चंद्रलोक को कहते हैं। यदि आह्लादे धातु से अर्थात आह्लादक लोक, चंद्रलोक अर्थात इस पृथ्वी, इस लोक में इसका जन्म होगा। अन्य जो जाएंगे मुक्ति में जाएंगे जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं। कहते हैं कि देवयान पहली कंडिका में अर्थात पहले चिता की अग्नि का प्रकाश कर्म बताया गया है कि जैसे कि चिता की ज्वाला का प्रकाश होता है, उसको मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार के बाद वह आहनिक दशा में अर्थात दिन के प्रकाश को उससे अधिक दर्शाया गया है। फिर उससे अधिक प्रकाश शुक्ल पक्ष का होता है जिसमें 14 दिन होते हैं। उससे अधिक प्रकाश फिर देवलोक नक्षत्र, जिनमें नक्षत्र इत्यादि आते हैं, जिनमें उससे अधिक फिर आदित्य लोक, और आदित्य लोक से फिर वह होता है एक तरह से वैद्युत्य लोक, जिसमें प्रकाश मानो ही कम होता है परंतु उसमें एक तरह से तेजस्विता अधिक होती है, विद्युत का प्रकाश, और उस प्रकाश से फिर वह ब्रह्मलोक को पाता है। अन्य जो का मार्ग है वह का है रात्रि से वह जाएगा अन्य लोक, रात्रि से जाएगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष से जाएगा दक्षिणायन, और दक्षिणायन 6 मास का होता है। 6 मास के बाद पितृलोक को, और पितृलोक से चंद्रलोक को। 6 मासों से पितृलोक को और पितृलोक से चंद्रलोक जाते हैं। ते चंद्रम प्राप्यम अन्नम भवति, में चंद्रलोक पाकर अन्न हो जाते हैं। तान तत्र देवा एनान, उन इन अन्नस्थ जीवों को देव अभिभक्षति, इस भांति भक्षण करते हैं। देव उनको भक्षण करते हैं। जैसे कि राजा सोम खूब बढ़ता है ना, तो ठीक उसी प्रकार वह आकाश में रहते हैं ना कुछ 6 मंथ रात्रि के, जो जिनको उत्तम जीवन प्राप्त होना है वह तो उत्तम माता के गर्भ में जाएंगे, तो उनको यह देखना है ये कि यहाँ जाए, उत्तम माता पिता के यहाँ जाए, तो उसके लिए तो उनको आकाश में वह एक तरह से स्थान रहेगा, आकाश में देव इत्यादि। फिर वह वर्षा में आएगा, अर्थात जब उन कर्मफल क्षीण हो जाता है तब अर्थात उसी आकाश को लौटकर प्राप्त होते हैं। आकाश में रहे वायु, और वायु से फिर वृष्टा, वृष्टे पृथ्वी, वृष्टि से पृथ्वी, वर्षा से पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। ते पृथ्वीम प्राप्यम अन्नम भवति, वे पृथ्वी को प्राप्त होकर अन्न हो जाते हैं। तो अन्न से फिर पुरुष अन्न खाता है, तो अन्न उसके वीर्य में, और फिर वह स्त्री के गर्भ में जाता है। अन्न के साथ होम जाते हैं, पुरुष अग्नि में अन्न के साथ होम कर जाते हैं, और तब स्त्री रूप अग्नि में प्रकटते हैं।